नमस्कार दोस्तों। साल 2002 गर्मियों का समय था और उत्तर प्रदेश बिजली कटौती से ग्रस्त था। ऐसे में लोग सोने के लिए छतों पर जाते थे। तब एक ऐसी घटना सामने आई जिसने कि उस समय लोगों के अंदर दहशत फैला दिया था। ऐसे में आइए आज उसी घटना पर बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर वह क्या घटना थी जिसके कारण लोग दहशत में चले गए थे। जैसा कि साल 2002 का समय था, करीब जुलाई अगस्त के महीने में जब भारत में गर्मी पड़ रही होती है, तब पूर्वी उत्तर प्रदेश के इलाकों में मोहनचुआ का आतंक बढ़ता जा रहा था। जितने मुंह उससे ज्यादा उसके बारे में जानकारियां निकल कर के सामने आ रही थी। जैसा कि उस समय तक गांव में इतनी हद तक बिजली नहीं पहुंची थी, तब लोग सोने के लिए छतों पर जाते थे। ऐसे में उस समय मोहनचुआ करके एक घटना काफी प्रसिद्ध हुई थी जिसने कि पूरी दुनिया भर के ध्यान को अपनी ओर कर लिया था। कोई है जो रात में छत पर सोए हुए लोगों के मुंह को नोच करके चला जा रहा था। ऐसे में उसे ग्रामीण इलाकों के लोगों ने उसका नाम मोहनचुआ रख दिया। शुरुआत में तो लोगों से मिली जानकारी के अनुसार वह एक पंख वाली लोमड़ी जो कि अंधेरे में लोगों के मुंह को नोच करके भाग जाती है। उसके बाद यह घटना सामने आई कि उसका सिर तो लोमड़ी का है लेकिन अन्य शरीर के भाग मनुष्य का है। और उसके बाद यह जानकारी निकल करके सामने आई कि वह हमला करने के बाद गायब हो जाता है। वहीं कुछ लोगों का मानना था कि वह बाज की तरह एक पतंगा है जिसकी आंखों से लाल और पूंछ से नीली किरणें निकलती हैं। और वही कुछ लोगों ने बताया कि वह दूसरे ग्रह से आया एक यूएफओ की तरह चीज था। और वही कुछ लोग यह भी कहते थे कि वह रिमोट से कंट्रोल होने वाला कोई रोबोट ड्रैगन था। वहीं कुछ लोग इससे भी आगे जीनोम से बना कोई कीट बता रहे थे जिससे कि भारत से शत्रुता रखने वाला कोई देश यहाँ ले आकर के छोड़ रहा था। जैसा कि खास बात यह है कि उसी समय चीन से रिमोट कंट्रोल के खिलौने आ रहे थे जिसमें कि नीली और लाल लाइटें जलती थी। वहीं इस समय यूएफओ और जेनेटिक इंजीनियरिंग की काफी चर्चा थी। वहीं कुछ लोग तो मोहनचुआ का वीडियो और फोटो लेने का भी दावा कर रहे थे। वहीं आईआईटी के वैज्ञानिकों के अनुसार पृथ्वी से निकलने वाली चिंगारियों की किरणें हो सकती थी जो अत्यधिक गर्मी के कारण विद्युत चुंबकीय आवेशों से उत्पन्न होती हैं। जैसा कि उस समय लोगों के अंदर इतना दहशत फैल गया था कि लोग कोई भी राहगीर यदि रात में चलता था तो ऐसे में उसे मार देते थे। जैसा कि जब मोहनचुआ के पकड़ने की बात होती है तब ऐसा कहा जाता है कि लोगों ने किसी व्यक्ति चमगादड़ या लोमड़ी को मार दिया और उसे मोहनचुआ का नाम दे दिया। लोग रात रात भर जाग करके मोहनचुआ से लोगों की सुरक्षा के लिए लाठी डंडे लेकर के तैनात रहते थे। वहीं इसके साथ साथ लोग मोहनचुआ के नाम को सुन करके अचानक भगदड़ मचने से भी कई लोगों की जान चली गई। जैसा कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में जिन इलाकों में मोहनचुआ का आतंक था वह नेपाल और बिहार वाले उत्तर प्रदेश से सटे क्षेत्र थे जहां पर गरीबी और बेरोजगारी उच्च स्तर पर थी और जहां पर अंतरराज्यीय और अंतरराष्ट्रीय गिरोह भी तस्करी के लिए सक्रिय थे। इससे में पुलिस का ध्यान भटकाने के लिए भी ऐसी घटना हो सकती थी। साल 2002 का समय लोगों के अंदर मोहनचुआ के नाम से इतना दहशत फैल गया था कि लोग गर्मियों के समय में भी घर से बाहर नहीं निकल रहे थे। जैसे ही थोड़ी शाम होती कि लोग घरों में पैक हो जाते थे जिससे कि वह मोहनचुआ से बच सकें। ऐसे में मोहनचुआ के आतंक से लोगों के अंदर दहशत बैठ गया था और इस प्रकार से कई लोगों की तो हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई। लेकिन जैसा कि आज हम वर्ष 2022 में पहुंच चुके हैं लेकिन आज तक मोहनचुआ क्या था अभी तक इसके बारे में कुछ पता नहीं चल पाया है। ऐसे में खबरों की माने तो खबरों में बताया जाता है कि यह एकमात्र अफवाह ही था, ऐसा कुछ था नहीं। लेकिन जैसा कि आपको बता दें कि आपने पंचायत वेब सीरीज जरूर देखा होगा। जैसा कि आपने उसमें देखा होगा कि किस प्रकार से एक पेड़ में कैसे भूत रहता है और वहां भूत भगाने के लिए सचिव जी जाते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा कि जितनी बार भी अफवाहें फैलती हैं तो ऐसे में
कई लोगों की अफवाहों की वजह से ही मृत्यु हो जाती है। जैसा कि आपने बच्चा चोर के बारे में भी सुना होगा, जैसा कि पिछले कुछ महीनों पहले यह भी काफी चर्चा में था, लेकिन धीरे धीरे करके यह कब खबरों से बाहर हो गया यह पता ही नहीं चला। अफवाहों की वजह से कई लोगों की मृत्यु हो जाती है। ऐसे में अफवाहों से दूर रहें, और यदि कोई घटना होती है तो ऐसे में उसके बारे में पहले स्पष्ट रूप से जान ले, उसके बाद ही कोई निर्णय लेने का प्रयास करें। ऐसे में यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें अवश्य बताएं। धन्यवाद।